तो जय हिंद भाई। क्या हाल है आपके? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आप तो यूपीएसआई का कट ऑफ देख लिए होंगे, ठीक है, कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया इस बार। ठीक है, जितना सब सोचे थे उससे भी ज़्यादा इस बार कट ऑफ गया भाई। ठीक है, तो यूपीएसआई का तो अब तो हो चुका, अब बारी है किसकी? यूपी कांस्टेबल की। ठीक है, तो यदि आप यूपी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो इस वीडियो को भाई पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नहीं देखना है तो भाई तो अभी से बंद कर दीजिए, देखना है तो भाई पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस में अब ओनली 30 दिन बचे हैं भाई। इस 30 दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करना है, कितना टारगेट करना है, कट ऑफ कितना जा सकता है यूपीएसआई का यदि कंपैरिजन करें तो सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो यदि वीडियो को पूरा देखेंगे, 10 से 12 मिनट देंगे भाई, तो सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस के लिए कि कितना टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से एक महीने पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो यदि चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा भाई। ठीक है, यूपी पुलिस से रिलेटेड। और यदि आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो भाई आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम यूपी पुलिस का भाई आपको टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि कल से ही स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है ना? यूपी पुलिस का टारगेट सीरीज कल से स्टार्ट होगा। इस 30 दिन में आपको टारगेट देंगे भाई, डेली का डेली टारगेट आपको देंगे। आप टारगेट कंप्लीट करिएगा। यदि उस टारगेट को आप कंप्लीट करेंगे भाई तो एक महीने में हम आपका सब चीज़ रिवीजन, सब चीज़ कंप्लीट, सब चीज़ करा देंगे भाई। तो यदि आप टारगेट सीरीज से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई टारगेट, लिख दीजिएगा, हम टारगेट ज़रूर आपका कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। तो आपने यूपीएसआई का कट ऑफ देख लिया होगा भाई कि कितना ज़्यादा कट ऑफ जा चुका है। ठीक है, अब इस बार अब बारी है यूपी पुलिस का। ठीक है ना? तो यदि आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये एक महीने आपको एकदम फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है ना? एकदम ज़रा सा भी टाइम आपको डिले नहीं करना है। ठीक है ना? अब किस तरीके से पढ़ना है इस वीडियो में पूरा बताएंगे, चारों सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे भाई। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो भाई देखिए, यदि आप मैथ पूरा एक बार कंप्लीट पढ़ चुके होंगे, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, तो आपके पास नोट्स होगा ही। ठीक है, नोट्स होगा ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को रिवीजन करिए। ठीक है, पहले तो बात करें तो यूपी पुलिस में आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, जो कि 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं और 75 क्वेश्चन हिंदी और जीएस का। ठीक है ना? इतना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और टोटल 300 मार्क का रहता है। और इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बार जान लीजिए कट ऑफ 10 से 12 नंबर 100% ज़्यादा जाने वाला है अगली बार से। ठीक है, तो आपको टारगेट अच्छा खासा स्कोर लेके चलना है। तो कितना टारगेट करना है अभी बताएंगे आपको वीडियो में। ठीक है ना? तो मैथ यदि आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, आप नोट्स बनाए होंगे, तो आप अपना पहले नोट्स रिवीजन करिए भाई। ठीक है, उसके बाद दीपक भाटी सर जो कि RWA पे भाई चैप्टर वाइज आपका रिवीजन करा रहे हैं भाई। ठीक है, ये चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे लगाए हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, इस प्लेलिस्ट से आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। आप पहले एक बार रिवीजन करिए चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन करिए उस, या तो फिर आप मेरे इससे टारगेट सीरीज से जुड़ेंगे तो हम टारगेट सीरीज से आपको भाई आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे मैथ। ठीक है, इस समय भाई आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है ना? मॉक टेस्ट के बारे में भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो आपको इस समय रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना हो सके भाई उतना रिवीजन करिए। आप टेक्स्ट बुक आप रखे होंगे तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगा, नहीं होगा तो भाई टेक्स्ट बुक आप ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, अभी कुछ 1-2 दिन रुक जाइए, हम आपको टेक्स्ट बुक किस तरीके से लेना है वो बताएंगे। ठीक है, अपना कूपन कोड हम देंगे, आप मेरे कूपन कोड से यदि यूज करके आप टेक्स्ट बुक लेंगे तो आपको 10 से 15% भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अभी 1 से 2 दिन रुक जाइएगा यदि नहीं लिए होंगे तो, और लिए होंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर वाइज रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप एक दिन में एक चैप्टर टारगेट करिए, नोट्स बनाए होंगे नोट्स से रिवीजन कर लीजिए। दीपक भाटी सर का जो भी वीडियो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे कराए हैं उनका ले लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ करना है मैथ में। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग में। तो रीजनिंग का आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा रोल है भाई। ठीक है, रीजनिंग आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये नहीं कि हाँ एकदम ईजी रीजनिंग पूछे जाते हैं। रीजनिंग का लेवल भी भाई बहुत अच्छा रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो रीजनिंग को भी आपको अच्छा खासा स्कोर लेके चलना पड़ेगा। तो रीजनिंग यदि आप कंप्लीट कर लिए होंगे भाई तो आपको रीजनिंग में ओनली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, RWA भाई मिनी मॉक चलता है, आप उसे करिएगा। ठीक है, अभी 15 मई से भाई
TWA पे भी मिनी मॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसे भी करिएगा, ठीक है। रीजनिंग का ओनली वन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो भी चैप्टर में यदि प्रॉब्लम होता है तो RWA पे भाई एक बादशाह सीरीज चलाए हैं संदीप सर, ठीक है। जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है बादशाह सीरीज यूट्यूब पे भाई सर्च करिए, एक प्लेलिस्ट आएगा, बादशाह सीरीज से उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओनली वन आपको रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मिनी मॉक लगाइए, फुल मॉक लगाइए, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जो लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर मेरे गलत होते हैं, ठीक है, उस चैप्टर को आप तुरंत रिवीजन करिए, ठीक है। बादशाह सीरीज से करिए, नहीं आप कोई भी आपके पास नोट्स होगा, नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से कर लीजिए, कहीं से भी करिए। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो तुरंत उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रीजनिंग में भाई ज़्यादा टारगेट करना है। यदि 50 क्वेश्चन आएगा, आप 45 क्वेश्चन तक यदि आप पहुंच जाएंगे रीजनिंग में, तो समझ लीजिए आप बहुत प्लस पॉइंट में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में करना है। अब बात करते हैं भाई कि हिंदी किस तरीके से करना है, ठीक है। तो हिंदी का आपको पता है भाई कि 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब एक महीने में हिंदी को किस तरीके से करना चाहिए भाई, देखिए आप 37 क्वेश्चन लगभग हिंदी के 25 से 30 चैप्टर से आपके हिंदी पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 से 30 चैप्टर में हिंदी पूछे जाते हैं। हम हिंदी का आपको चैप्टर भाई टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको हम चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिए हैं भाई, कि शब्दावली का एक तरफ, ठीक है, व्याकरण चैप्टर का एक तरफ, उसके बाद ये साहित्य का एक तरफ, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। वो टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे आपने, ठीक है। टेलीग्राम पे भी ले लीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप उस चैप्टर को डाउनलोड कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज ऐसे करिए। एक दिन जैसे आप वर्णमाला उठाइए, तो कोई भी बुक, कोई भी नोट्स आप रखे होंगे तो वर्णमाला तुरंत उठाइए, ठीक है। वर्णमाला पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आप यदि किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो एक RWA सर ने, मतलब अंकित भाटी सर ने एक प्रैक्टिस सेट चलाया है जिस सीरीज, ठीक है, आप उसे कर लीजिएगा यदि आपको चैप्टर वाइज करना है तो। यदि आप कर चुके होंगे तो बस आपको भाई हिंदी में भी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा भाई, ठीक है ना। तो हिंदी में एक चैप्टर उठाइए, उसे पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई भी बुक आपके पास होगा भाई, कोई भी बुक आप ये आदित्य पब्लिकेशन होगा आपके पास, उससे कर लीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन नहीं है आपके पास, यूनिवर्सल होगा, उससे कर लीजिएगा। यूनिवर्सल यदि आपके पास नहीं है तो भाई आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम वहाँ पे यूनिवर्सल का आपको PDF दे देंगे, ठीक है। आप अपने नोट से पढ़िए, नोट से पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट से पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लीजिए, नोट से पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लीजिए, ये चीज़ करना है भाई। और आपको हिंदी साहित्य और हिंदी शब्दावली, जैसे संज्ञा, ये हो गया, पर्यायवाची, विलोम, इन शब्द को भाई आधा घंटा आपको शब्दावली और आधा घंटा आपको साहित्य, ये आपको डेली का डेली देना है, ठीक है। आधा घंटा साहित्य, आधा घंटा आपको ये मतलब कि पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, अनेक शब्द के एक शब्द, ये सब आधा घंटा, 1 घंटे में इन दोनों कंप्लीट करना है। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जैसे संज्ञा उठाइए, संज्ञा आप पढ़िए, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सर्वनाम उठाइए, सर्वनाम आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से आपको हिंदी करना है। अब बात कर रहे हैं भाई GS का, तो GS आपको पता होगा कि 2 पार्ट में पूछा जाता है भाई, 3 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट क्या हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, ये एक पार्ट भाई आपका बात करें तो यूपी स्पेशल 2 से 3 क्वेश्चन रह सकता है। और उसके बाद आपका स्पेशल टॉपिक यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। स्पेशल टॉपिक से आपसे 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्पेशल टॉपिक आपको कहाँ से करना है, यदि आपके पास RWA का भाई स्पेशल टॉपिक का बुक होगा तो भाई आप उससे करिएगा, ठीक है। नहीं होगा RWA के पास तो भाई TWA, जी हाँ, टारगेट विद अंकित पे ये जो हम प्लेलिस्ट लगाए भाई, ये चैप्टर वाइज सर करा रहे हैं, ठीक है। पूरा आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। एकदम डिटेल में पढ़ाने के बाद हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। यदि आप डिटेल में उसे पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, इतना जान लीजिए कि इस प्लेलिस्ट से भाई स्पेशल टॉपिक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन सब के लिए आप यदि नोट्स रखे होंगे, नहीं रखे होंगे, कोई भी बुक आप रखे होंगे, उसे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। जैसे आप टारगेट बना लीजिए कि हाँ 5 दिन में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, 5 दिन में मुझे इकोनॉमिक पढ़ना है, 5 दिन में मुझे पॉलिटी पढ़ना है, 5 दिन में मुझे साइंस पढ़ना है। ये 5-5 दिन पे डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद एक वीडियो एक दिन, ये जो टारगेट अंकित सर ने चलाएंगे, ठीक है, चला रहे हैं, अभी 3 से 4 क्लास हो चुका है। एक क्लास एक दिन, एक क्लास एक दिन, लगभग 1.5 घंटे का एक क्लास चलता है भाई, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, ठीक है। तो एक चैप्टर आपको डेली कंप्लीट करना है, एक चैप्टर डेली कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। और यदि आपको भाई मेरा एक गीता ज्ञान, हम एक GS का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि वो आपको लेना है तो भाई टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम वहाँ पे आपको गीता ज्ञान दे देंगे, ठीक है। वो भी आपका स्पेशल टॉपिक का है भाई, लगभग 30 चैप्टर उसमें भी है, ठीक है ना, 30 चैप्टर उसमें भी हैं।
तो यदि स्पेशल टॉपिक को इस समय ज़्यादा ध्यान देना है तो ये टारगेटेड अंकित से आप जरूर करिएगा। उसके बाद आपको भाई यूपी स्पेशल, जी हाँ यूपी स्पेशल आप जो ये RWS सर पे पढ़ाते हैं, ठीक है, केशपाल सर, आप इनसे करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। इनका जो भी मैराथन होगा, जो अभी होमगार्ड के लिए 7 दिन 7 मैराथन चला था भाई, उसे ले लीजिएगा। उन सब से बाहर यूपी स्पेशल का नहीं जाएगा भाई। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूपी स्पेशल का। यदि आप थोड़ा मैराथन ले लेंगे, उसके बाद 7 दिन 7 क्लास चला था भाई, वो हम क्लास टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप उसे ले लेंगे, तो इतना जान लीजिए यूपी स्पेशल उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो यही आप बात कर रहे हैं भाई कितना टारगेट करना चाहिए। तो यूपी पुलिस में इस बार भाई यदि आप 240 प्लस, जी हाँ, यदि आप 120 क्वेश्चन तक यदि आप राइट कर देते हैं तो इतना जान लीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप यूपी पुलिस के लिए 100% क्वालिफाई होंगे भाई, ठीक है ना। तो अपना टारगेट भाई 120 जरूर रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। आप मेल यदि हैं तो 240 प्लस आप टारगेट करिएगा भाई। यदि आप फीमेल हैं तो मेरी बहन लोग, आप 225 तक आपको टारगेट करना है, ठीक है। 225 प्लस यदि आप स्कोर करेंगे हर मॉक टेस्ट में, और आपको मॉक टेस्ट भाई अब डेली लगाना है, ठीक है। आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट अब आपको डेली लगाना है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे बताना था आज, ठीक है ना। बहुत भाई बहन मेरे कमेंट किए थे, तो हम सोचे भाई बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, मेरा ये स्ट्रेटेजी आपको सही लगा होगा, तो भाई चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, और टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।